नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण कुमार और काइजन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देखिए, सामने स्क्रीन पर आप लोग एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे जिसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज हैं जो समूह ग मतलब ग्रुप सी के अकॉर्डिंग फिल करी जाएंगी। इन वैकेंसीज में लिखा हुआ कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गैस सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों में अंतर्गत विज्ञान, कृषि, जीव विज्ञान विषयों से संबंधित रिक्त पदों समूह गै ग्रुप सी की जो वैकेंसीज है पर चयन हेतु विज्ञापन। इसमें मैं आपको वन बाय वन एक एक करके पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल समझा देता हूं। अब हम इसमें वन बाय वन एक बार ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो पाठ्यक्रम इन्होंने दिया है, सिलेबस जो रिसेंट सिलेबस जो गिवन है, एक बार उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो जैसे मैं इस विज्ञापन को आगे बढ़ाता हूं और इसमें हम लोग जो बात करेंगे सिलेबस की, क्योंकि आज हमें मेन जो डिस्कशन करना है वो सिलेबस का करना है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे की जो क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जो आपके सामने पीडीएफ में ये वाला पोर्शन है, एक बार हम लोग इसे समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या गिवन है। और बिकॉज इसमें कई सारे सेगमेंट गिवन है और जो अलग अलग इसके अंदर पोस्ट हैं, उन सभी पोस्ट के लिए कुछ सेक्शन इन्होंने बनाए हैं। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो जितने भी पोस्ट इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट की निकली है, अलग अलग विभागों की जितनी भी इसके अंदर सेक्शंस हैं, पोस्ट हैं, वो सब इसके अंदर जो सिलेबस गिवन है हम लोग एक बार उसे देखते हैं। तो अगर हम यहां पर सबसे पहले बात करें कि जो यहां पर गिवन लिखा है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सहायक कृषि अधिकारी, एक तो ये वाला सहायक कृषि अधिकारी, उसके बाद में जो दूसरा इसके अंदर जो सेकंड जो पोस्ट इसके अंदर होगी वरिष्ठ दूध या दुग्ध निरीक्षक, वरिष्ठ दूध या दुग्ध निरीक्षक, और उसके बाद में फार्मासिस्ट और केमिस्ट, ये एक पोस्ट है। और एक होता है फॉरेस्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं वन दरोगा। ओके, वैसे तो हम लोग लगभग इन तीनों चारों पोस्ट के लिए ये सिलेबस डिजाइन करेंगे, जो वीडियोस बनेंगी, जो लेक्चर्स बनेंगे, लेकिन मेन हमारा जो फोकस रहेगा इन सभी पोस्ट में वो स्पेशली वन दरोगा के लिए रहेगा। बाकी जितने भी एग्जाम्स इसके अंदर होंगे, जितने भी पोस्ट इसके अंदर प्रेजेंट है, उन सभी में भी ये कवर हो जाएगा। ओके, बिकॉज कुछ टॉपिक इसके अंदर पोस्ट के अकॉर्डिंग जो स्पेशल टॉपिक है वो भी हमें इसके अंदर कवर करने हैं। जैसे यहां पर लिखा है नंबर 1 पर, पार्ट ABCD इज कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्ट। जितनी भी पोस्ट है उन सभी पोस्ट के लिए ABCD, ये जो 4 सेगमेंट हैं, ये 4 खंड, ये सब के लिए कॉमन है और ये टोटल 70 मार्क्स के होंगे। ओके, जो भी इसके अंदर सिलेबस आएगा। सेकंड, पार्ट E सहायक कृषि अधिकारी, ये जो पार्ट E है, मतलब पार्ट ABCD, ये तो सबके लिए कॉमन है, ये तो सब में आएगा ही आएगा, लेकिन स्पेशली जब सहायक कृषि अधिकारी का एग्जाम होगा उसमें पार्ट E आएगा कंपलसरी तौर पर। ओके, ये सबके लिए कॉमन और ये सहायक कृषि अधिकारी में आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर पार्ट F की बात हो रखी है, लिखा है कि वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक या वरिष्ठ दुग्ध अधिकारी जो होता है, ये इस पोस्ट में अगर होगा तो ये पार्ट F को चूज करना पड़ेगा या इसके क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद पार्ट G आता है और पार्ट G में फार्मासिस्ट और केमिस्ट, ठीक है, ये इसके लिए कंपलसरी है। और सबसे लास्ट पार्ट H फॉरेस्टर या जिसे हम लोग बोलते हैं वन दरोगा। ओके,
पार्ट ए बी सी डी, ये जो 4 खंड है, 4 सेगमेंट है, ये टोटल 70 मार्क्स का है। जबकि 1 2 3 4 5 ये जो अलग अलग सेगमेंट है जो कि आपको चूज करने हैं अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, ये पोस्ट के अकॉर्डिंग जो सेगमेंट है, खंड है, इनमें से हर एक खंड 30 मार्क्स का है, 30 नंबर का है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला पार्ट। ओके, इस तरह से करके। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं आगे। अब इसमें अगर हम देखते हैं पार्ट ए, क्योंकि हमने बताया आपको पार्ट ए बी सी डी, ये 4 पार्ट सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, कंपलसरी है, ये तो सब में आने ही आने हैं। तो पार्ट ए के बारे में बात करें, सबसे पहला जो इसके अंदर सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, भौतिक बोलते हैं हम लोग इसे हिंदी में। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इन चीजों को ध्यान से थोड़ा देखें। बाकी सबके लिए कॉमन वीडियो बनेगी, बाइलिंगुअल वीडियो बनेगी, बाइलिंगुअल लेक्चर मिलेंगे आपको, और बाकी जो भी सिलेबस, जो भी नोट्स, शीट, टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, वो सब कुछ सबके लिए कॉमन रहेगा। फिजिक्स में यूनिट 1, जिसमें पहला जो चैप्टर का नाम है मोशन एंड फोर्स। ओके, बाकी इसके अंदर डिटेल दे रखी है। जब हम लोग फिजिक्स के लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे या फिजिक्स के लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे, वो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें डिटेल में आपको बताई जाएंगी। उसके बाद सेकेंड यूनिट में वर्क पावर एनर्जी। ओके, हिंदी में बोल सकते हैं कार्य ऊर्जा, और ये ग्रेविटेशनल वाला एक जो गुरुत्वाकर्षण वाला जो टॉपिक है ये भी इसके अंदर आता है। 11th-12th में आप लोगों ने पढ़ाई होगा ये वाला पोर्शन। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 3 की। साउंड है चैप्टर का नाम, और उसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं साउंड के। उसके बाद यूनिट 4 में फिजिक्स में ऑप्टिक्स वाला टॉपिक है, जिसमें हम लोग लेंस पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, लेंस मिरर, कन्वेक्स लेंस, ये इस तरह की जो चीजें हैं वो सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिट 4 है फिजिक्स में। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यूनिट 5, इसके अंदर आएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक। ठीक है, जो क्लास 12th में फिजिक्स में आता है वो सेम टॉपिक इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये तो है बच्चों पार्ट ए। अब ऐसे ही जो कॉमन वाला सेगमेंट है उसके अंदर पार्ट बी आता है, और पार्ट बी में आता है केमिस्ट्री वाला पोर्शन। हम इसे रासायनिक विज्ञान बोलते हैं, रासायनिक विज्ञान या फिर खाली रसायन। ओके, केमिस्ट्री वाला पोर्शन, जिसके अंदर यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। उसके बाद में यूनिट 2 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अणु एंड परमाणु, इंग्लिश में हिंदी में हम लोग इसे बोल सकते हैं। वो जब लेक्चर रिकॉर्ड्स होंगे उसमें कोई आप इस तरह का तनाव ना लें बिल्कुल भी कि हम केवल इंग्लिश के लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे या केवल हिंदी के। दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी और सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी इसके अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें यूनिट 3 में केमिकल रिएक्शंस आती है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है उसके अंदर आएंगी। यूनिट 4 में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण, हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें यूनिट 5 की केमिस्ट्री के अंदर पार्ट बी में मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, इस तरह से आएगा। उसके बाद में यूनिट 6 में कार्बन्स कंपाउंड वाला पोर्शन आएगा। कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारे, हम लोग अपनी डेली लाइफ में पढ़ते ही है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, बाकी यूरिया वगैरह, वो सब कुछ इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। अब इसके बाद में सेगमेंट सी आता है, खंड सी जो आता है। खंड सी में या सेक्शन सी में बायोलॉजी वाला सेक्शन है, इसे हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। ओके, आप सभी जानते ही होंगे। यूनिट 1 है इसके अंदर। यूनिट 1 के अंदर ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति, इसका हिंदी में वर्जन है।
सेकंड, अगर हम लोग बात करें सेल बायोलॉजी एंड टिश्यूज, ठीक है, कोशिका आपने पढ़ी होगी और हिंदी में ऊतक शब्द का आपने प्रयोग किया होगा। जो टिश्यूज है, टिश्यू सिस्टम या टिश्यू जो होता है उसे हम लोग ऊतक बोलते हैं, और टिश्यू सिस्टम मतलब ऊतक तंत्र, और ऐसे ही सेल बायोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान की हम लोग बात करते हैं। ऐसे ही यूनिट थर्ड में जेनेटिक्स आएगी, जिसके अंदर हम लोग जेनेटिक्स में डीएनए, आरएनए और जो बाकी उससे कंसर्न चीजें हैं, हेरिडिटी जिसे हम लोग बोलते हैं, मेंडल्स लॉ वगैरह, वो सब इसके अंदर चीजें कवर अप हो जाएंगी। यूनिट 4 में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरिएशन जो होते हैं ना, वो इस तरह से विभिन्नताएं हम लोग इसे बोलते हैं हिंदी में। और यूनिट 5 में फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी, इस तरह से कुछ चीजें आएंगी। जो फ्लावर्स होते हैं उनके बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, बाकी फ्लावर्स के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो सब चीजें इसके अंदर कवर अप हो जाएंगी। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं यूनिट 6 की, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मानव शरीर विज्ञान हम लोग इसे बोलते हैं, तो वो इसके अंदर आएगा। यूनिट 7 में इन्वायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है, वो उसके अंदर कवर अप होगा। पर्यावरण के अंदर मिलने वाली गैसेस और पोल्यूशन कैसे फैलता है, उस तरह की चीजें जब पढ़ेंगे हम लोग, ओजोन डिप्लीशन वगैरह, वो सब इसके अंदर आएगा। यूनिट 8 में हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है, इस तरह से ये टॉपिक आता है इसके अंदर। और इसमें यूनिट 9 में प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है, जो न्यू बेबी बर्न होता है वो कैसे होता है, मेल फीमेल की मीटिंग कैसे होती है, वो सब कुछ इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। और अब आता है इसका जो कंपलसरी वाला पोर्शन है, जो ABCD वाला पार्ट हमने आपके सामने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, उसमें पार्ट D मैथमेटिक्स वाला पोर्शन इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो जो PCM वाले स्टूडेंट है वो इसे कवर अप करेंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक, यूनिट में नंबर सिस्टम होता है, ओके, तो नंबर सिस्टम हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। ऐसे ही यूनिट 2 में एल्जेब्रा एक चैप्टर का नाम है, तो एल्जेब्रा इसके अंदर आएगा, 11th क्लास का पार्ट है ये। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें यूनिट 3 में ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, एक ये चैप्टर का नाम है, ये भी इसके अंदर आएगा मैथमेटिक्स में। और यूनिट 4 में मेंसुरेशन एक टॉपिक का नाम, एक चैप्टर का नाम है बल्कि, तो वो इसके अंदर आएगा। जो मतलब अलग अलग तरह की शेप होती है, उन शेप के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब इसके अंदर आएगा। सिलेंडर हो गया, सर्किल हो गया, या फिर क्यूब हो गया, इस तरह से जो चीजें आएंगे वो सब कुछ इसके अंदर कवर होगा। यूनिट 5 में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक का नाम है, ठीक है, हिंदी वाले जानते होंगे इस चीज को, जो टॉपिक है इसका क्या नाम होगा चैप्टर का। ऐसे ही यूनिट 6 में ट्रिगोनोमेट्री एक टॉपिक है, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, 10th क्लास में भी हम बच्चे पढ़ते हैं, 11th में 12th में सब कुछ इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन इसके अंदर हो जाएगा ये। अब अगर हम बात करें यहां पर पार्ट E, और आपने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने स्लाइड ये रन की थी उसमें बताया था कि पार्ट E कौन से वाली पोस्ट के लिए कंपलसरी है, क्योंकि पोस्ट वाइज अलग अलग पोस्ट के लिए फिर अलग से सेगमेंट गिवन है। पार्ट ABCD सबके लिए कॉमन है, उसके बाद में पार्ट E, पार्ट F, ऐसे करके जो अलग अलग पार्ट है वो अलग अलग एग्जाम के लिए। तो पार्ट E में एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, सॉइल कंजर्वेशन वगैरह, तो जो पार्ट E की वाली जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें इसके अंदर कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। इसमें भी कई सारी यूनिट्स गिवन है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट F की, जो मिल्क इंस्पेक्टर है, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक जिसे हम लोग बोलते हैं, वो पार्ट F में इसके अंदर चीजें आएंगी। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ब्रीडिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके, फीड्स एंड फीडिंग्स होती है, वो सब चीजें इसके अंदर कवर अप हो जाएंगी। तो ये आपका पार्ट F की बात है। उसके बाद में फार्मासिस्ट एंड केमिस्ट बताया था हमने आपको। पार्ट G फार्मासिस्ट और केमिस्ट को जो ऑप्शन में मिलेगा 30 मार्क्स का, वो इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। और इसके अंदर फिर थोड़ा सा बायोलॉजी वाला पोर्शन है, थोड़ा डिटेल में ये चीजें पढ़ी जाएंगी, वो तो करना ही करना है, ये भी करना है इसके साथ साथ। जो ये वाला सेगमेंट है, बायोलॉजी वाला पोर्शन है,
उसके अंदर फिर केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, और जी इसके अंदर फिर ये आपका फार्मेसी वाला पोर्शन है, यूनिट 4 वगैरह, ये इस तरह से करके। ठीक है स्टूडेंट। और अब जो हमारा, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, ये जो फॉरेस्टर है जिसे हम लोग बोलते हैं वन दरोगा, ये पार्ट H है, और इसके अंदर ये इतने सारे टॉपिक्स है। पहले फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी, और कुछ फिर थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन इसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे फिजिक्स में एक चैप्टर आप देख पा रहे होंगे, मोशन है, ग्रेविटेशन है, उसके बाद में फ्लोटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी आप देख पा रहे होंगे। कुछ टॉपिक इनमें, कुछ चैप्टर ऐसे भी है जो वहां पर कॉमन है, तो ये आपको फायदा मिलेगा इस चीज का। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हुआ, ऐसे करके हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद में एक चैप्टर है लाइट वाला, साउंड वाला चैप्टर है, एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है। सेकंड मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इस तरह करके ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन्स, कंपाउंड। और यूनिट 3 में बायोलॉजी वाला पोर्शन है, लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ, सेल वाला टॉपिक हुआ, और ये आपका टिश्यूज वाला टॉपिक हुआ, रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक हुआ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला टॉपिक हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं टॉपिक ये जब हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद में जो आपका यूनिट 4 है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है, वाइल्ड लाइफ वाला टॉपिक है, क्योंकि फॉरेस्टर का एग्जाम है तो वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। आयोग चाहता है आपसे कि आप इसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रखें। और एक स्पेशल टॉपिक है यहां पर, स्पेशली फॉरेस्टर जो एग्जाम है, वन दरोगा वाला जो एग्जाम है फॉरेस्ट्री का, फॉरेस्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कैंडिडेट को उसके बारे में। 5th यूनिट में एग्रीकल्चर, और ये आपका एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वरी कल्चर, ये इस तरह से करके ये वाला पोर्शन है इसके अंदर। और फिर उसके बाद में यूनिट 6 है, ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आ गया इसके अंदर। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, और कुल मिलाकर ये इस तरह से ये। और इसमें फिर बाद में जो एक और एग्जाम है, पशुधन प्रसार अधिकारी का लिखा हुआ है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोविधिक सहायक, ठीक है, अभियंतर सखा, ये इस तरह का एग्जाम है। तो इसमें थोड़ा सा ये वाला सिलेबस है। तो जैसे जैसे हम लोग इस सिलेबस को बढ़ाएंगे तो आपको ये सारी चीजें इस तरह से सिलेबस के अंदर पता लग जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आज मैंने थोड़ा सा आपको, ये जो आयोग ने ये पोस्ट निकाली है अलग अलग एग्जाम के लिए या अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग विभागों के लिए, ये मैंने थोड़ा सा इसका सिलेबस डिस्कस किया। आपको मैंने पार्ट समझाए, सेगमेंट समझाए, और मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हमें ये तैयार करना है, कौन से वाला पार्ट कॉमन है और कौन से वाला पार्ट किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, किसी खास पोस्ट के लिए है जो हमें तैयार करना है। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको अपने जो हमारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस कर देता हूं, जिससे कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग वो चीजें सारी मिलती रहे टाइम से, नोट्स भी, लेक्चर भी, और उसके बाद में फिर टेस्ट भी, वो सब कुछ। ठीक है, देखिए हम सब्जेक्ट वाइज आपको ये चैप्टर्स पढ़ाएंगे। जैसे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जो फिजिक्स वाले टीचर है वो आपको फिजिक्स वाला पोर्शन पढ़ाएंगे, बायोलॉजी वाले टीचर आपको बायोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे, और मैथमेटिक्स वाले पोर्शन आपको मैथमेटिक्स वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। ऐसे ही जैसे फॉरेस्ट्री वाला पोर्शन है, इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है, या फिर इकोलॉजी वाला पोर्शन है, या फिर एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, जो भी सेगमेंट आपके जो इस टाइप के, जो जिनका कनेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बायोलॉजी से कंसर्न है, वो बायोलॉजी वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे। या फिर जो जनरल पोर्शन है, जीएस का, सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है, वो हमारे जो सामान्य ज्ञान की फैकल्टीज है वो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगी। मैं जो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा, तैयार करूंगा, वो फॉरेस्ट्री मतलब वन दरोगा के लिए स्पेशली, या फिर जो अदर जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी, जो उसके अंदर कवर अप हो जाएगा, मैं उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर जो प्रोवाइड करूंगा, लेक्चर नंबर 1,
वो सिलेबस का प्रोवाइड करूंगा और सीक्वेंस में आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे। आप इन लेक्चर का फायदा उठाइएगा, अच्छे से आप लोग अपने नोट्स तैयार करिएगा। आपको लेक्चर को प्रॉपर देखना है, जैसे जैसे क्लास यहां पर चलेगी, जितनी स्पीड से मैं यहां पर बोल रहा हूं उतनी स्पीड से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे आप लोग आसानी से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सके, बना सके, और फिर जो शीट या फिर जो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ से हमारे द्वारा या हमारे संस्थान के द्वारा, वो सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी काइजन क्लासेस में, और उन्हें आप लोग वहां से डाउनलोड करिएगा और फिर उसका प्रिंट निकाल के या जैसे भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आप सुटेबल हो, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग उसे तैयार कर करके अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद हुआ होगा, और जो जिन जिन बच्चों ने ये जितनी भी पोस्ट निकली इनके फॉर्म फिल किए होंगे, उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, और हमारी तरफ से ये पूरा सहयोग आपके लिए रहेगा कि काइजन क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन जो भी आपकी मनचाही पोस्ट है उसके ऊपर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पहले चैप्टर के साथ में, जो पहली यूनिट होगी, पहला टॉपिक होगा, उसके साथ में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करिएगा, जिससे कि जो जिन जिन स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने ये फॉर्म फिल किया है, उन सबको इसका फायदा हो सके। ओके, थैंक यू।